नमस्कार विद्वानों। आज से हमने शुरू किया है बीएससी क्रैश कोर्स, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तथा हमारे इस चैनल में बीएससी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और साथ में इंटर 11th केमिस्ट्री भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है, संकरण क्या होता है। संकरण क्या होता है? sp2 और sp3 संकरण को समझाइए। क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को बताएं अपने, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, संकरण क्या है? संकरण क्या है? sp2 तथा sp3 संकरण को समझाइए। sp3 संकरण को समझाइए। तो संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सन्निकट ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा लगभग समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले नए कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने नए समतुल्य कक्षक बनते हैं, जो संकरित कक्षक कहलाते हैं। कार्बन में यह 3 प्रकार का होता है, sp, sp2 और sp3 लिखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें सन्निकट ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षकों का आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा लगभग समान ऊर्जा तथा समान आकार के नए कक्षकों का निर्माण ऊर्जा के वितरण द्वारा लगभग समान आकार के नए कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही
समतुल्य कक्षक उतने ही समतुल्य कक्षक बनते हैं जो संकलित कक्षक कहलाते हैं। संकलित कक्षक कहलाते हैं। कार्बन में यह 3 प्रकार का होता है। होता है sp, sp2 तथा sp3 संकरण। अब हम बात करें sp3 संकरण की, तो sp3 इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि sp और sp2 में पाई बंध की आवश्यकता होती है और sp3 में केवल सिग्मा बंध होते हैं। कार्बन के sp संकरण में 2 पाई बंध और sp2 संकरण में 1 पाई बंध तथा sp संकरण में केवल सिग्मा बंध होते हैं। मतलब हम पहले बात करेंगे एल्केन्स की, उसके बाद एल्कीन्स की और उसके बाद में एल्काइंस की। इस आधार पे sp3 को पहले बताना ज़्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं sp3 संकरण। जब एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं तो नई संकर कक्षक निर्मित होती है जिनकी ऊर्जा समान होती है। इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं तथा निर्मित कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलक के चारों ओर किनारों की ओर केंद्रित होते हैं तथा उनके बीच का कोण 109.9 डिग्री 28 मिनट होता है। लिखेंगे, जब एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक तथा 3 P कक्षक px, py, pz 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होती है तो नई संकर कक्षक निर्मित होती है। जिसकी ऊर्जा तथा आकार समान होते हैं तथा sp3 संकरण में एक 109 डिग्री 28 मिनट का बंधीय कोण होता है तथा यह संकरण नहीं लिखेंगे,
लिखेंगे इस संकरण में कक्षक, चतुष्फलक के चारों किनारों की ओर केंद्रित होते हैं। तथा उनके बीच का कोण 109.9 डिग्री 28 मिनट होता है। जैसे एक यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है। कार्बन के लिए 2s, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसके लास्ट सेल में 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तेजित अवस्था में 2s1 2p3 होते हैं। मूल अवस्था में कार्बन के अंतिम कोश में 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा उत्तेजित की अवस्था में कार्बन के लास्ट शेल में 2s1 2p3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो हर समय उत्तेजित की अवस्था में रहता है, तो 2s1 तथा 3p कक्षक 2p कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जो कि चलो नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक O कक्षक 2s प्लस 3p कक्षक पहला कक्षक, दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक, 3p कक्षक आपस में संकरित होते, आपस में मिलकर sp3 संकरण है, जहाँ पे कार्बन संकरित होकर 1 2 3 पी कक्षक तथा यस कक्षक, एक एस कक्षक जो इस तरह से दिखाया गया है, या फिर चतुष्फलकीय संरचना है ये इस तरह से सी और ये एस कक्षक, इनके बीच में कोण 109 डिग्री 28 मिनट है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन में जिसके पास कोई भी पाई बंध ना हो, यानी सबके सब सिग्मा बंध हो। तो सिग्मा बंध के लिए हम लेते हैं मेथेन, एथेन और प्रोपेन ले सकते हैं। तो हम देखेंगे मेथेन का सामान्य सूत्र होता है CH4 तथा कार्बन में कार्बन C6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2
2p2 मूल अवस्था में तथा उत्तेजित की अवस्था में C6 1s2 2s1 2p3। उत्तेजित अवस्था में है तो संकरण उत्तेजित अवस्था में होता है sp3। तो संरचना बनाएंगे। यहाँ पे एक केस कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तथा पी कक्षक 1 2 पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है मूल अवस्था में। उसके बाद उत्तेजित की अवस्था में एस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर पी कक्षक में चला जाएगा तो एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। साथ में पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद में संकरण होगा sp3। तो संकरण में यस अब तीनों के पास में एक एक वैलेंसी है तो इसलिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इनसे, जो कि इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर होगा C कार्बन और साथ में यस कक्षक। तो 3 पी कक्षक में एक एक हाइड्रोजन तथा एक इस कक्षक में भी एक हाइड्रोजन। इसके बीच में बंधीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम बात करें sp2 संकरण की। sp2 संकरण वह संकरण जिसमें एक एस कक्षक तथा 2 पी परमाणु कक्षक भाग लेकर 3 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनका कोण 120 होता है तथा संरचना त्रिकोणीय होती है। देखेंगे वह संकरण जिसमें एक एस कक्षक तथा 3 पी कक्षक 2 पी कक्षक आपस में संयोजित होकर या अतिव्यापन करके या मिलकर संयोजित होकर 3 नए लगभग समान ऊर्जा वाले समान ऊर्जा तथा समान आकार के कक्षक बनते हैं, जिनके बीच बंधीय कोण
120 डिग्री का होता है तथा संरचना त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी। समतलीय त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, समतलीय त्रिकोणीय होती है। क्या होता है कि कार्बन है 2s का और प्लस 2p2। एक कक्षक यस है, यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है तथा पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है। तो 2p कक्षक, एक ये पी कक्षक तथा एक ये पी कक्षक आपस में संयोजित होकर sp2 संकरण संयोजित होकर पी कक्षक, 2 पी कक्षक और एक यस कक्षक इस तरह से, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिखेंगे। पी कक्षक को ऐसे ही रहने देते हैं और एस कक्षक जो है इसे देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर एक पी कक्षक और उसके बाद में दूसरा पी कक्षक और एक यस कक्षक। जहाँ पे कोण होता है संकरण sp2। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये 120 का कोण होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। समतलीय त्रिकोणीय संरचना। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल तो sp2 संकरण उसमें ही संभव है जिसमें कम से कम एक पाइबंध हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एथीन। एथीन या हिंदी में मतलब सामान्य नेमिंग क्लेचर में अगर नाम कहें तो एथिलीन होता है। एथिलीन। IUPAC में कहें तो एथीन होगा, C2H4 में संकरण है। तो एक एस कक्षक होगा कार्बन का, एस कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा 3 पी कक्षक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मूल अवस्था में। तथा उत्तेजित की अवस्था में क्या होगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, उत्तेजित होकर कक्षक से दूसरे कक्षक में चला जाएगा, एस कक्षक से पी कक्षक में। और उसके बाद में संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। तो यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे, समय एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में पाइबंध हो जाएगा। तो इसे हम इसको ऊपर लिख देते हैं इस तरह से।
चलिए दोबारा लिख देते हैं, इस तरह से होगा, यहाँ भी लिख देते हैं 3 पी कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक ये और दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध इसे मान लेते हैं, इसे पाई बंध मान लेते हैं, पाई बंध। तो इस तरह से दो बंधों से, ये एक बंध से जुड़ा हुआ है, दो बंधों से जुड़ा हुआ है। संरचना कैसी होगी इसकी? कार्बन है पी, उसके बाद में 2 एच और सिग्मा बंध और दूसरे कार्बन के बीच पाई बंध। इन दोनों के बीच में पाई बंध होगा, पाई बंध। या फिर ये स्ट्रक्चर होता है इसका sp2 संकरण संरचना। इस तरह से लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में पाई बंध से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक एच जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है। इस तरह से पाई बंध और सिग्मा बंध, कार्बन एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एथीन में 1 2 3 4 5 सिग्मा बंध होते हैं तथा एक पाई बंध होता है एथीन या एथिलीन में। तो अब हम बात करेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण हो गया sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। तो sp संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें कार्बन का एक s कक्षक तथा हाइड्रोजन का कार्बन का एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में मिलकर दो संकरित एक s तथा एक p आपस में मिलकर दो संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनके बीच बंधीय कोण 180 डिग्री का होता है। वह संकरण जिसमें कार्बन का एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके या आपस में मिलकर या मिश्रित होकर दो नए कक्षकों का निर्माण होता है। जिनके बीच बंधीय कोण 180 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से पहले देखेंगे। एस कक्षक प्लस पी कक्षक। पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है। एक एस तथा एक पी आपस में मिलकर इस तरह से जो कि sp संकरण। इसकी संरचना इस तरह से होता है। कार्बन कार्बन जो कि इसमें एक सिग्मा बंध तथा दो पाई बंध होते हैं। पाई बंध से इसे जुड़ा रहता है और ये पाई बंध से जुड़ा रहता है। दूसरा कक्षक इस तरह से पाई बंध से जुड़ा रहता है। पाई बंध से जुड़ा रहता है और साथ में एस कक्षक है और एक एस कक्षक है से जुड़ा रहता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है या फिर कार्बन कार्बन पाई बंध और ये पाई बंध बीच में सिग्मा बंध। हाइड्रोजन हो गया। ये इस तरह से जाकर पाई बंध से लगा रहता है थोड़ा बहुत और ये हाइड्रोजन सिग्मा बंध से हल्का सा जुड़ा रहता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, और अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं तथा हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा नॉलेज मिले केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के बारे में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी बीएससी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई आगे भी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।